स्वागत है आपके अपने चैनल सचिन टेक्निकल सोच में। दोस्तों आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको 3 फेज इंडक्शन मोटर का फुल लोड करंट और स्टार्टिंग करंट और नो लोड करंट कैसे ज्ञात करें। आइए दोस्तों जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से आप के जो छोटे मोटे डाउट हैं आज इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाएंगे कि हमें 3 फेज एसी मोटर का स्टार्टिंग करंट कैसे निकालें, फुल लोड करंट कैसे निकालें और नो लोड करंट कैसे ज्ञात करें। तो हम देखते हैं, आइए जानते हैं कैसे। थ्री फेज एसी मोटर का दोस्तों फुल लोड करंट एंड स्टार्टिंग करंट व फुल लोड करंट, स्टार्टिंग करंट और नो लोड करंट कैसे ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, ये है। तो दोस्तों इसके लिए हमें 3 फेज एसी इंडक्शन मोटर का हम एक शेप बना लेते हैं। देखिए दोस्तों ऐसा, ये इस तरीके से एक मोटर है हमारी, ये ऐसा मान लेते हैं हम इसको छोटा, इसको मान लेते हैं 3 फेज। ये है जैसे ये है आर फेज है, ये वाई है और ये बी है। तो इसका कनेक्शन किस तरीके से होगा, यहाँ तो दोस्तों वाई फेज हो जाएगा, ये आर और यहाँ बी, ऐसा मान लो, ऐसा मान लेते हैं इसको। यहाँ वाई है, वाई बी और आर, ठीक है। ये है 3 फेज दोस्तों, 3 फेज एसी मोटर, ठीक है। अब हमें इसमें क्या करते हैं, हम इसका फुल लोड करंट सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं इसका फुल लोड करंट, क्योंकि फुल लोड करंट जब हमारा ज्ञात हो जाएगा उसी से हमारा स्टार्टिंग करंट ज्ञात हो जाएगा और उसी से हम नो लोड करंट ज्ञात कर सकते हैं। आप जानते हैं, देखो इसका फार्मूला है पावर का, 3 फेज एसी इंडक्शन मोटर का पावर का फार्मूला दोस्तों ये है P = √3 मल्टीप्लाई लाइन वोल्टेज मल्टीप्लाई लाइन करंट गुणा cos थीटा हमारा पावर फैक्टर होता है दोस्तों, और गुणा इफिशिएंसी, ठीक है। ये इसका फार्मूला है 3 फेज एसी इंडक्शन मोटर का। तब देखिए दोस्तों हमें इसमें फुल लोड करंट, ये फुल लोड करंट भी इस फार्मूले से हम ज्ञात कर सकते हैं फुल लोड करंट। तो फुल लोड करंट के लिए जो फार्मूला क्या बनेगा, इससे हमारा फुल लोड करंट का फार्मूला क्या बनेगा दोस्तों, इसी में हम देख लेते हैं। ये हमारा इसका मान ज्ञात करते हैं हम, ऐसा मान लेते हैं इसकी जगह हम आई लाइन करंट ज्ञात करने के लिए P, और ये नीचे आ जाएगा √3 दोस्तों, √3 और वोल्टेज लाइन वोल्टेज गुणा cos थीटा गुणा इफिशिएंसी, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 3 फेज एसी मोटर, 3 फेज में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, 3 फेज में दोस्तों हमारा जो वोल्टेज होगा, लाइन वोल्टेज होगा वो 415 वोल्टेज होगा। हम लिख लेते हैं यहाँ लाइन वोल्टेज 415 वोल्ट, ठीक दोस्तों, 415 वोल्ट ये। और फिर हमें क्या है √3 का वैल्यू, अब यहाँ देखते हैं हम, ये हमारी ये जो हमारी 3 फेज एसी मोटर है ये 3 HP की है, 3 HP की मान लेते हैं यहाँ पे 3 HP, इसकी जो कैपेसिटी है 3 HP की है, ठीक है दोस्तों। तो इसका कैपेसिटी जो है हम पावर ज्ञात करने के लिए वाट, कितने वाट की है, ये वाट ज्ञात करने के लिए ये 3 HP है। तो ऐसा करते हैं 1 HP बराबर होता है हमारा 746 वाट, ठीक है। 3 HP की मोटर है हमारी, 3 HP कैपेसिटी की, तो मल्टीप्लाई करते हैं 3 HP में कितना वाट हो जाएगा 746 गुणा 3, तो मल्टीप्लाई करते हैं इसका 3 6 18 वाट का हम लगाए, 3 6 12 लगाए, 21 22, तो 2238 वाट आया दोस्तों, ठीक है।
इतना वाट आया 2238 की जो कैपेसिटी आई, तो 3 HP बराबर हमारा होता है 2238 वाट। तो P इसको यहाँ रख देंगे 2238 वाट, ये पावर है 2238, ठीक है 2238 वाट। आप सभी जानते हैं √3 का मान जो है 1.732 होता है, 1.732। लाइन वोल्टेज हमारा मैंने दोस्तों बताया आपको, देखेंगे 415 है हमारा 3 फेज में। जहाँ 3 फेज इंडक्शन मोटर होगा वहाँ पर जो वोल्टेज होगा हमारा 415 होगा। हम लिख लेते हैं यहाँ पे 415, ठीक है दोस्तों। हमारा जो यहाँ इंडस्ट्रीज में जहाँ भी ये मैक्सिमम हमारा जो पावर फैक्टर होता है cos थीटा, जो हमारा पावर फैक्टर होता है वो 0.80 होता है, और हम ऐसे कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पे 0.80। तो हमारा पावर फैक्टर cos थीटा यहाँ लिख लूँगा मैं पावर फैक्टर दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा 0.8, ठीक है। इतना पावर फैक्टर हुआ, तो यहाँ हम लिख देंगे 0.8, ठीक है दोस्तों। अभी जो हमारी मोटर की एफिशिएंसी है, मान लेते हैं इसका जो एफिशिएंसी है, मोटर की एफिशिएंसी दी है यहाँ पे, एफिशिएंसी मान लेते हैं यहाँ पर एफिशिएंसी है 80%, ठीक है दोस्तों। तो 80% को क्या लिख देंगे हम 0.8, इसको भी ऐसा कर लेंगे। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं फुल लोड करंट आज कैसे होगा। 2238 बटे दोस्तों जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तीनों की, तो लगभग 460 आएगा, 460, ठीक है। और हम इसको इससे डिवाइड करते हैं, देखो दोस्तों 2238 को हम 460 से डिवाइड करेंगे। यहाँ से हम इसको डिवाइड करते हैं, इसमें देखता हूँ मैं कैलकुलेटर में 4.86 एम्पियर आया दोस्तों, यहाँ पर 4.86 एम्पियर इतना। अर्थात ये फुल लोड करंट जब हमारी मोटर जब फुल लोड पे चलेगी, जब हमारा फुल लोड पे चलेगी हमारी मोटर, तो हमारा वो करंट कितना कंज्यूम करेगी 4.86 एम्पियर, ठीक है। तो ऐसा मान लेते हैं, लगभग 5 एम्पियर मान लेते हैं दोस्तों इसको हम, तो 5 एम्पियर ऐसा मान लेते हैं, ठीक। ये हुआ, तो हमारे फुल लोड पे हमारी जो मोटर कितना करंट कंज्यूम करेगी 5 एम्पियर। अब इसी से ही दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, अब हमारा स्टार्टिंग करंट देखते हैं, स्टार्टिंग करंट मोटर का स्टार्टिंग करंट जो होता है दोस्तों हमारा 6 से 8 गुना होता है। जो हमारा फुल लोड करंट जो होता है हमारे मोटर का, उससे 6 से 8 गुना स्टार्टिंग में लेती है, हमारे स्टार्ट होती है ना जो मोटर, तो उसमें ज़्यादा करंट लेती है 6 से 8 गुना। तो ऐसा मान लेते हैं 6 से 8 गुना लेती है जो हमारा फुल लोड का, जो हमारा फुल लोड करंट है उसका 6 से 8 गुना। जैसे हमारा 5 एम्पियर है, 5 एम्पियर ऐसे मान लेते हैं, तो 5 एम्पियर का 6 से 8 गुना ऐसे मान लेते हैं 7 गुना के बीच में। तो हमारा कितना हुआ 7 पंजे 35 एम्पियर, ठीक है। स्टार्टिंग करंट जो हमारी मोटर लेगी, स्टार्टिंग करंट 35 एम्पियर के लगभग लेगी, ठीक है। और फिर अब हम देखते हैं नो लोड करंट, मतलब जब हमारा मोटर किसी भी लोड पे कनेक्ट ना हो तो वहाँ पे हमारा कितना लेगी। तो ये जो नो लोड करंट मोटर का नो लोड करंट, तो ये दोस्तों क्या होता है, जो हमारा फुल लोड करंट है उसका 30 से 40% जो हमारी मोटर नो लोड करंट लेती है, 30 से 40 जो हमारा फुल लोड करंट है। जैसे हमारा फुल लोड करंट दोस्तों कितना है, ये देखिए फुल लोड करंट हमारा 5 एम्पियर है, तो लिख लेंगे। और इसका हमारा 30 से 40% ऐसा मान लेते हैं, 40% मान लेते हैं यहाँ पर, तो 40%, 40/100, ठीक है। 0 से 0 कट गया दोस्तों, 5 दूनी 10, तो 2 दूनी 4, तो ऐसा मानो 2 एम्पियर। तो इससे क्या ज्ञात हुआ दोस्तों, देखिए हमारा फुल लोड करंट कैसे ज्ञात करेंगे हम इस तरीके से। तो फुल लोड पे हमारा जो मोटर जब चलेगी तो वो कंज्यूम करेगी करंट 5 एम्पियर, और जब वो जब हमारी स्टार्टिंग में मोटर स्टार्ट होगी, जब हमारा जो कंज्यूम करेगी 35 एम्पियर 35। और मोटर का नो लोड करंट जब इस पर कोई लोड कनेक्ट नहीं होगा तो वहाँ कितना कंज्यूम करेगी मोटर 2 एम्पियर। तो इससे पता चलता है कि दोस्तों हमारी जो मोटर जब शुरू में स्टार्टिंग में चलती है तो सबसे ज़्यादा करंट कंज्यूम करती है। उसके बाद फुल लोड पे करंट ज़्यादा कंज्यूम करती है 5 एम्पियर लगभग। फिर उसके बाद मोटर में जब हमारी मोटर पे कोई लोड ज्ञात कनेक्टर नहीं होता तो वहाँ हमारा 2 एम्पियर कंज्यूम करेगी हमारी मोटर। ठीक है दोस्तों, ऐसी ही अच्छी वीडियो मैं लाता रहूँगा। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और आपके कोई कमेंट, आपकी कोई डाउट है तो दोस्तों वीडियो पे आप कमेंट करके मुझे बताइए। मैं
आपके डाउट को दूर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, बाय।